हेलो बच्चों और दोस्तों, अब हम आज जो जिस पड़ाव पर चल रहे ग्रामर में, अब हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये बताएंगे। मैं हर अपने लेक्चर में क्यों पढ़ाते सभी हैं, लेकिन किस टॉपिक को और किस तरीके और कहाँ से शुरू किया जाता है और वो कहाँ उसका काम आता है, मैंने सभी तरह के सेंटेंस अभी तक बता दिए। किस तरीके के सेंटेंस को हम बनाते हैं, जो सबसे पहले जहाँ की सिंपल सेंटेंस बिल्कुल जो बिना टेंस के, जैसे कि आई एम ए टीचर और ही इज ए कारपेंटर, आई एम वेरी हैप्पी, ही वॉज दियर, वो वहाँ था। पास्ट में आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो ये जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं बिना टेंस के बनते हैं। यहाँ पर कि जो हमारी इज, आम, जो आर, एम और बी और डू की फॉर्म है और हैव की फॉर्म है, ये जो कि मेन जो कि हम क्रिया के रूप में काम करती हैं, और फिर हम टेंस के हिसाब से बताते हैं। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जिससे कि ये क्रम सीखें, कहाँ से किस तरह के सेंटेंस। जब आप सेंटेंस को सब जानोगे, सही ग्रामर रूप, जब भी तो बोल सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो मैं इसलिए पहले सिंपल सेंटेंस जो तरीके बताए, फिर टेंस के हिसाब से कैसे जो हमें सब बता दिए, और सिंपल तरीके सेंटेंस में हमारे पहले वीडियो मौजूद है। फिर टेंस के हिसाब से बता दिए। फिर टेंस के अलावा फिर कैसे सेंटेंस बोले जाते हैं, जो कि उसका पैसिव फॉर्म में क्यों बोला जाता है, पैसिव का हमको क्यों हम बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके भी हम पैसिव में कई वीडियो बना चुके हैं। और फिर हम जो कि सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसका क्या महत्व है, क्यों बोले जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो भी बताते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो भी बता चुके हैं। फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो भी बता चुके हैं। और अब हम कंडीशनल सेंटेंस, जो फिर हमको क्लोज में जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो भी उस तरीके से सेंटेंस बता चुके हैं। अब लेकिन एक बात कहने को रही, और ये हम क्योंकि हमने क्लोज बता दिए, जो क्लोज क्यों इसमें क्लोज ही होते हैं, ये एक तरीके से क्लोज में सेंटेंस बनते हैं। तो क्लोज हम बता दिए जब इसको हम बता रहे हैं, और इसीलिए हमने क्लोज भी जब बताते, हमने जब पार्ट ऑफ स्पीच का जानना बहुत ही जरूरी है। फिर मैं जोर दे रहा हूँ, आपको जब ये नाउन नहीं पता है, ये वर्ब के बारे में नहीं पता है, आपको एडजेक्टिव नहीं पता है, और हमने इसलिए कंजक्शन का जो पार्ट ऑफ स्पीच हम सभी चीज़ पढ़े, तो कंजक्शन हम सबसे लास्ट में पढ़ाए थे। तो क्योंकि कंजक्शन का हमारा उपयोग जो बड़े सेंटेंस बनाने में, क्लोज बनाने में, और जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हमारे जो कंजक्शन का उपयोग होता है, सभी टाइप का हमने कंजक्शन बताए। इसी प्रकार से आज जब हम क्लोज बता दिए, तो अब ये बात कहने का लास्ट तरीका है। मैं सभी तरीके से किस तरीके सेंटेंस जितने बन सकते हैं, जिस तरीके को बात कही जाती है, वो सब तरीके बता चुका हूँ। आज ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट जो कब क्या होता है और इनडायरेक्ट फिर उसको कैसे बोलते हैं, ये इसमें हम बताएंगे। तो डायरेक्ट जो कोई कहने वाला है, उसकी बात में हम दो व्यक्ति हैं, और जो कि उसने ऐसे कहा, उन्होंने वही बात ऐसे हम जो कि कह दी, तो वो बात हमारी डायरेक्ट होगी, जिसको इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे कि भाई ये उसने बात कही थी। लेकिन हम दो पर्सन हैं, और हमसे किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, और हम उसको तीसरे को बता रहे हैं, तो उस कहने का जो कि बात बदल जाती है। हम कैसे कहेंगे कि उसने हमसे ये कहा था, ये बात कही थी, तो उस कहने का तरीका बदल जाता है। और वो तरीका कैसे बदलता है, वो आज हम नियम बताएंगे। जैसे डायरेक्ट, राम कहता है कि आई एम गोइंग टू जयपुर, कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट है, जो कि यहाँ कॉमा लगा चुके हैं, पहला जो सेंटेंस है, और दूसरा, और आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ।
ये दूसरी सेंटेंस है। अब सुनो, इसको RV यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब हम बोलेंगे, या हम इसको रिपोर्टेड क्लोज बोल सकते हैं, इस जो पहले वाले को जिसने कहा, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच और या बहुत से कंफ्यूजन है, रिपोर्टेड क्लोज। तो हम इसका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हम को शॉर्ट में RV बोलेंगे आगे, और इसको बोलेंगे RS, जिसको रिपोर्टेड क्लोज बोलते हैं। RV और RS इसका मतलब। अब इसके ज़्यादातर बाई चांस ये फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन इसको जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये ज़्यादातर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट और पास्ट में होता है, और जब ये प्रेजेंट में होता है तो इसका टेंस नहीं बदलता, और जब ये पास्ट होता है तो इसका टेंस बदलता। कब नहीं बदलता ये हम स्थिति बताएंगे। और प्रोनाउन चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, प्रोनाउन निश्चित बदलेंगे। इसमें बस ये इस बात सीखनी है, और टाइम प्लेस वाले 3 चीज़ें जो चेंज करनी है हमको, एक जो टेंस और टाइम प्लेस वाले जो शब्द, और एक प्रोनाउन, जो इसका प्रोनाउन है वो उसको चेंज करना है, ये बात सीखेंगे। सबसे पहले जैसे अभी यही था, अगर इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी पहले वाले जो बात कर रिपोर्टिंग वर्ब, अब RV तो पूरा बोल दूंगा शॉर्ट में RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब है। जब हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको जैसे राम सेठ, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे राम सेठ, इसको बदल लेंगे। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दियो तो इसको हम टेल, और टेल्स यहाँ एक वचन है तो टेल्स में बदल देंगे। और यदि ये पास्ट में है तो हमको जो पास्ट में सैड दिया होगा तो सैड को हम क्या बदल देंगे, टोल्ड बदल देंगे। जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम इसको टोल्ड बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहने देंगे जैसे मैं बताया था, और दैट से कनेक्ट कर देंगे सेंटेंस को। और ये प्रेजेंट में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट में होगा तो इसका टेंस बदलेगा। तो किस प्रकार से बदलते हैं अभी बताता हूँ। जो RS है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की बोल रहा हूँ, इसमें जो टेंस है, टेंसेस का चेंज, प्रेजेंट के सभी और इंडेफिनेट कंडीशन किसे बदल देंगे, पास्ट टेंस बदल देंगे। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि यहाँ पास्ट इंडेफिनेट ही है, प्रेजेंट के सभी पास्ट में सीधे इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट टेंस से अगर ये RV में रखा हुआ पास्ट इंडेफिनेट सिंपल, तो इसको पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट परफेक्ट ही रखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट है वो ऐसे कैसे रहेगा,
और फ्यूचर है तो विल शैल, जो कि वुड और शुड में बदल जाएंगे। और भी जो कि मे है तो माइट में, कैन है तो कुड में बदल जाएगा, यानी पास्ट बदल जाएगा। ये टेंस के चेंज के नियम हैं, टेंस के। अब प्रोनाउन, इसके प्रोनाउन कैसे करना है? आई और वी यदि फर्स्ट पर्सन है, आर एस का, ये रिपोर्टिंग और पहले के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है अभी हम एग्जाम्पल देंगे, समझ में। सब्जेक्ट के अनुसार यू सेकंड पर्सन है तो वो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसका जो आरवी का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऑब्जेक्ट हिसाब से। और ही, सी, इट, दे और नेम यानी कि थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे। कुछ शब्द हैं टाइम वाले, प्लेस वाले, ये तीन ही चीज चेंज करने, ये प्रोनाउन, टेंस और ये शब्द आते हैं। जैसे कि दिस है, इसको दैट में, दीज है, इसको दोज में कर देंगे। टुडे, टुडे है, इसको दैट डे में। टुमारो है तो इसको नेक्स्ट डे में। यस्टरडे है, इसको प्रीवियस डे में। हियर है तो इसको डियर में। हैंड्स है तो इसको बेंच में। हाइदर है तो इसको दाइदर में। इस तरीके से हम इन शब्दों को, और भी कुछ शब्द हैं जो कि हम चेंज कर देंगे। बिल्कुल आपको तो तीन चीज चेंज करनी है, एक टेंस, और कब चेंज नहीं करना ये तो हम अभी बताएंगे, और एक प्रोनाउन, और ये टाइम और प्लेस वाले शब्द। ये बस तीन चीज को चेंज को ध्यान रखना है। प्रेजेंट में तो मैंने बता दिया, प्रेजेंट में अगर वो आर बी एन पहला जो हमारा रिपोर्ट जो क्लोज है यानी पहला वाला, तो वो अगर प्रेजेंट में तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। हमें सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको, अब इसको ऑब्जेक्ट मिलता है तो से का सेज रहेगा, और दैट से हम कनेक्ट करेंगे इसको। सेज दैट, तो ये प्रेजेंट में है तो इसको, इसका चेंज नहीं हुआ, दैट। दैट्स कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, दैट्स कनेक्ट कर देंगे और ये हो जाए। अगर इसका ऑब्जेक्ट भी होता तो इसको फिर टेल्स, टेल्स बदल देते।
गोपाल है सेड आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये देखो मैंने अब ये प्रेजेंट में यहाँ सेड आ रहा है, लेकिन अब इसका टेंस चेंज नहीं होगा प्रेजेंट में। डेढ़ से कनेक्ट कर देंगे। फुल स्टॉप लगा देंगे। ये रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब हम जो टेंस के नियम बताए उस हिसाब से, हाँ सॉरी, इसी टेंस में जो आई एम, वो आई इसका टेंस चेंज होगा, लेकिन आई कैसे बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। इसी जो अभी मैंने देखा था एग्जाम्पल, आई ही बदल जाएगा, प्रोनाउन चेंज जरूर होगा। प्रोनाउन और ये टाइम और प्लेस वाले स्थान चाहे टेंस चेंज नहीं हो, लेकिन ये जरूर होंगे। अब जब ये पास्ट में मोहन सेड टू मी ही इज राइटिंग ए स्टोरी। मोहन ने मुझसे कहा कि वह एक कहानी लिख रहा है। ये अब इसमें ये पास्ट में इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे चेंज करते हैं। मोहन, आप मैंने बताता, ऑब्जेक्ट टू हट जाएगा और ये सेड आ रहा है, तो मोहन, इसमें सभी चेंज कर बताता हूँ। टोल्ड, टू हट जाएगा, मी, दैट से कनेक्ट करेंगे। और मैंने क्या है, थर्ड पर्सन ही सीट नो चेंज, तो ये आएगा ही। और इसको जो ये बड़ा लग रहा है, ये कैपिटल लेटर में, इसको स्मॉल लेटर में करेंगे ही। अब ये टेंस किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट के चार ऑप्शन बता था, पास्ट में चेंज होंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वाज, स्टोरी या फुल स्टॉप। मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए स्टोरी। इस तरीके से सेंटेंस होगा। अब मैंने इसमें टेंस का भी चेंज कर दिया और प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया। इसमें टेंस, प्रोनाउन, इसमें सभी का चेंज है। कब चेंज नहीं होता है, अब देखो कब, अगर ये पास्ट में, फिर भी हम किस परिस्थिति में हम चेंज नहीं करते टेंस को। पास्ट में हो भले आर वी, यानी पहला वाला जो कि रिपोर्टिंग क्लोज है या रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये पास्ट में है तो भी हमारा जो टेंस उसमें चेंज नहीं होगा। उस किस कंडीशन में, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जर्नल फैक्ट हो और कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो हमारा ये इसमें ये पास्ट में होते हुए भी ये चेंज नहीं होगा। टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये पास्ट में, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट,
लेकिन इसका क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारा दैट से कनेक्ट कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, दैट से कनेक्ट करना है, क्लोज बनाना है, और ये शेड को शेड का के ऑब्जेक्ट से दिया नहीं है। और अगर ये कहता टीचर सेड टू स्टूडेंट तो हम इसको टोल्ड कर देते, क्या कर देते, टोल्ड। जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो टीचर टोल्ड स्टूडेंट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सनराइज, तो उसका टेंस चेंज नहीं हुई है पास्ट में फिर भी। और भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, स्थिति पूर्वक कब चेंज नहीं होता है। अब जनरल ट्रूथ, टीचर ने कहा कि पक्षी आकाश में उड़ते, जनरल ट्रूथ, तो इसका चेंज नहीं हुआ, ये पास्ट में होते हुए। ये लो यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट। Teacher said India got freedom in 1947। टीचर ने कहा कि भारत को 1947 में आज़ादी, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, पास्ट में है आर बी, आर एस का टेंस चेंज नहीं होगा सिर्फ। और ये बात ये कैपिटल लेटर में होता है, और हम इसको जब इसको हम इंडायरेक्ट चेंज करते हैं तो सब चीज़ को चेंज करते ही, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन होता है तो उसको कैपिटल लेटर में रहने देते, नहीं तो हम उसको स्मॉल लेटर में और कोई हो तो उसको सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में ही कैपिटल लेटर में रहने देते, नहीं तो स्मॉल लेटर में चेंज कर देते। दैट से कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कैसे लेंगे। अब हमने कब चेंज करते हैं कब नहीं करते हैं, यही प्रेजेंट होता है तो नहीं करते, ये पास्ट में होकर ये हमने बताया 3-4 चीज़ें, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। और टेंस किस प्रकार चेंज होता है वो भी तरीका बता दिया। तो क्योंकि ये इसमें बहुत है, अभी हमने अगर कोई नेगेटिव हुआ, जो हमारे एसेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस चल रहे हैं, यानी कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर कोई नेगेटिव भाग होगा आरएस में तो उसको नेगेटिव ही रहने देंगे। अब ये हमने आज इसको पूरा इंट्रोडक्शन कैसे चेंज करते, क्यों कहते हैं और किस लिए इसको बनाते हैं,
क्योंकि भाव बदल जाता है। हम ऐसे कैसे नहीं बोल सकते किसी बात को, तो वो तो फिर इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट लिखी जाएगी, उसने ये कहा। अब उसका अर्थ ही बदल जाएगा यदि हमने उसे डायरेक्ट ऐसे कर दिया। तो आगे हम आपको जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस, इनको, और इंटरोगेटिव सेंटेंस, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है सभी, और ये सभी तरह के सेंटेंस हमने बता चुके हैं। तो हमारे पिछले वीडियो देखिए, जिससे कि आपको सब चीज़ का, आपको पार्ट ऑफ स्पीच और सभी तरह के सेंटेंस बनाना आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच और सभी तरह के सेंटेंस, जब भी आप अपने इन टॉपिकों को और ग्रामर को क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।